हाँ भाई, कल का स्मैकडाउन शो किस तरीके से यानी कि एक्सपेक्टेड है, आपको तो अच्छी तरीके से पता होगी। कल हमें यानी कि बेस्ट इन द मूवमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। कोडी रोज का भाई कल हमें कन्फर्म्स हमें देखने को मिलेगा, जो यानी कि अगेंस्ट चैलेंज करेंगे फिर से यानी कि रैंडी ऑर्टन को। और तो और भाई कल यानी कि स्मैकडाउन के शो के ऊपर यानी कि जैकब फाटू ड्रू मैकिंटायर का हमें फाइनली यहाँ पे डिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, जो रेसलमेनिया का मैच एक फिक्स हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम में उनका मैच फिक्स नहीं हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं भाई कोडी रोज और रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो देखो भाई, कल स्मैकडाउन के शो में मुझे लगता है कि कोडी रोज जब आएंगे तो एकदम यानी कि वो एंग्री मूवमेंट में होने वाले होंगे सीन। और आपको भी पता है भाई, मुझे पता है कि यानी कि ये कंट्रोवर्सी जो है यानी कि क्यों ये यानी कि रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोज को जो है इतना यानी कि क्यों डिस्ट्रॉय किया और क्या वजह थी यानी कि हिल टर्न के पीछे। भाई देखो, हिल टर्न नहीं आता तो मुझे लगता है कि वो यानी कि मैच में मजा भी नहीं होता। और अब मुझे लगता है कि यानी कि कल का जो स्मैकडाउन होगा तो वो बहुत ही क्रेजी होगा। और अगर हम बात करें भाई देखो कल के स्मैकडाउन के ऊपर की, तो मुझे लगता है कि जो यानी कि रैंडी यानी कि कोडी रोज होंगे, तो मुझे लगता है कि शायद ही उसकी यहाँ पे ऐसी ही डिसीजन होने वाली होगी। पर भाई यहाँ पे रैंडी ऑर्टन की यहाँ पे क्या डिसीजन होने वाली है, आपको तो पता है कि रैंडी ऑर्टन मुझे लगता है कि शायद फिर से वही यानी कि हरकत करने वाले हैं जो पिछले यानी कि स्मैकडाउन के ऊपर की थी। लेकिन भाई क्यों पता नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है कि यानी कि कल स्मैकडाउन के शो के ऊपर मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे जो कोडी रोज होंगे वो बहुत ही एंग्री मूवमेंट में होंगे, और शायद ही मुझे लगता है यहाँ पे किसी ना किसी को तो डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और अगर भाई कल देखो, मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन के सामने केविन ओवेन भी मुझे लगता है कि वो आ सकते हैं, क्योंकि उनका भी हमें हाल ही में रिटर्न के बारे में उसके बारे में पता चला है, तो शायद डेफिनेटली वो रेसलमेनिया में हमें शायद देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर के बारे में, जैकब फाटू के बारे में। तो देखो भाई, जैकब फाटू और ड्रू मैकिंटायर का अभी के टाइम के ऊपर जो यानी कि रेसलमेनिया का मैच था वो फिक्स बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और भाई कल हमें यहाँ पे फाइनली पता चलेगा यानी कि ड्रू मैकिंटायर और जैकब फाटू रेसलमेनिया के लिए मैच कार्ड कर रहे हैं या फिर नहीं। और भाई मुझे लगता है कि कल शायद डेफिनेटली हमें स्मैकडाउन के ऊपर ये चीज़ यानी कि डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि जैकब फाटू जो है वो ड्रू मैकिंटायर पर एक बर्टनल अटैक भी कर सकते हैं, या तो फिर ड्रू मैकिंटायर कर सकते हैं। लास्ट स्मैकडाउन में तो हम सभी ने भाई ये देख ही लिया था कि यानी कि यहाँ पे जो ड्रू मैकिंटायर थे उसने डब्ल्यूडब्ल्यू को जो है वो क्विट कर दिया था। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यू को तो क्विट नहीं किया था, मगर यहाँ पे स्मैकडाउन को जो है वो क्विट कर दिया था। तो देखते हैं कि कल यहाँ पे जो ड्रू मैकिंटायर आएंगे, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो फिर से यानी कि जैकब फाटू से पंगा लेने वाले हैं, क्योंकि कल यानी कि जो पिछले यानी कि स्मैकडाउन की मैच थी तो जैकब फाटू की एक मैच हुई थी, आपको तो याद होगा। और भाई ड्रू मैकिंटायर ने मुझे लगता है कि शायद उसी मैच के यानी कि अंदर जो है यानी कि खतरनाक सा अटैक किया था जैकब फाटू के ऊपर, और वो मैच पूरी तरीके से हार गए थे जैकब फाटू। पर भाई कल मुझे लगता है कि ऐसा कुछ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो कल मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो जैकब फाटू है वो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक करेंगे और उन्हें चैलेंज करने वाले हैं रेसलमेनिया 42 के लिए। हाँ, एक और बात भाई देखो, मुझे लगता है कि यानी कि रेसलमेनिया 42 में ये जो मैच होने वाला है ना, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जैकब फाटू का, तो सबसे मुझे लगता है कि शायद क्रेजी मूवमेंट में होने वाला है, क्योंकि आपको तो पता है कि ये दोनों बंदे जो है अभी के टाइम में करंट टाइम में एक मोस्टर का यानी कि कैरेक्टर कर रहे हैं, यानी कि स्मैकडाउन के ऊपर भी और डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर भी। और आपको तो पता है कि एक मोस्टर का कैरेक्टर कितना खतरनाक होता है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। तो भाई आज मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देता हूँ। और भाई जो मैंने थंबनेल लगे है ना, तो शायद ये हमें मुझे लगता है कि कल डेफिनेटली यानी कि कोडी रोज हमें ऐसे ही यानी कि कंडीशन में देखने को मिलने वाले हैं।